एक बाब खत्म हो गया। सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी रह चुके हैं, ट्रैफिक विभाग में आईजीपी के तौर पर उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, और उसके बाद डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह के साथ ट्विटर के ऊपर जो उनका सिलसिला शुरू हुआ, उसके नतीजे में पहले उनका सस्पेंशन हुआ, और अब आज सर्विस रिव्यू एग्मूट कैडर आईपीएस ऑफिसर्स का हुआ है। इसमें चिट्ठी मेरे पास है। चिट्ठी में लिखा है कि यूटी डिवीजन एमएचए ओएम नंबर 5 अप्रैल 2023 का, जिसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट रिकमेंड की गई है बसंत कुमार रथ की इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर रूल 16(3) ऑफ ऑल इंडिया सर्विस डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958। सेंट्रल गवर्नमेंट, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल ऑफ द यूटी डिवीजन के प्रपोजल को गंभीरता के साथ लेते हुए एंड द परफॉर्मेंस ऑफ श्री बसंत कुमार रथ आईपीएस अगमुट कैड 2000 has come to the conclusion that the officer is not fit to be retained in service in public interest। आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये ऑफिसर जो है वो फिट नहीं है किसी सर्विस में रिटेन किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इसलिए यह फैसला लिया है कि वो श्री बसंत कुमार रथ को रिटायर करते हैं प्रीमेच्योरली सर्विस से इन पब्लिक इंटरेस्ट under Rule 16(3) of AIS DCRB Rules 1958. Therefore, the order in respect of Shri Basant Kumar Rath is enclosed, which may please be immediately served on the concerned officer. As per the rules, the officer is to be paid a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for a period of 3 months, calculated at the same rate at which he was drawing immediately before his retirement. Hence, check of requisite amount may be prepared by the UT Division MHA and handed over to the officer along with the order to be served on him. The date on which the order is served on Shri Basant Kumar Rath along with 3 months pay and allowances may please be intimated to this ministry promptly. A copy of notification issued by UT Division prematurely retiring Basant Kumar Rath IPS from service in public interest may also be forwarded to the ministry। और उसके बाद 7 अगस्त 2023 को ही ऑर्डर भी निकला है, जिसमें यह कहा गया है कि बसंत कुमार रथ को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक बसंत कुमार रथ को प्रीमेच्योरली रिटायर कर दिया गया है। अब इस रिटायरमेंट के बाद 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ का आईपीएस में जो सफर है वो यहीं पर खत्म हो गया है। हालांकि उनके पास एक अधिकार मौजूद है कि वो इस प्री मैच्योर रिटायरमेंट को किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं, वो इख्तियार भी उनके पास है, और कोर्ट में जाकर वो इन तमाम ये जो इन्हें प्री मैच्योर रिटायर करने को लेकर कहा गया है कि वो फिट नहीं है सर्विस के लिए, इन तमाम चीजों को वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। देखना यह होगा कि अब आगे ये मामला कहां जाता है, लेकिन एक काबिल ऑफिसर, एक ऑफिसर जिसने एसएसपी के तौर पर जम्मू जिले में अच्छा काम किया, ट्रैफिक विभाग में आए तो ट्रैफिक को सुधारने की बड़ी कोशिशें की, शद्दोमत के साथ कोशिशें की, लेकिन उनके काम करने का तरीका और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के साथ ट्विटर के ऊपर उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया, उसके नतीजे में पहले वो सस्पेंड हुए, उसके बाद उसी सस्पेंशन के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो राजनीति में उतरना चाहते हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बीजेपी के नेता बनना चाहते हैं, वो चुनाव उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लड़ेंगे, ये इसका भी ऐलान उन्होंने किया। उस पर अटकलें लगने लगी कि शायद बीजेपी के साथ कोई साठगांठ चल रही है, शायद उसके चलते वो ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी से भी किसी चीज की कोई कॉन्फर्मेशन कहीं पर नहीं हुई। और उसके बाद पिछले दिन उन्होंने जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला, उनको एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने उस चिट्ठी को भी उन्होंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया, और ट्विटर के ऊपर शेयर करके उन्होंने
उस चिट्ठी में वो चिट्ठी उन्हें लिखी। उसके बाद कई और ऑफिसर्स को लेकर उन्होंने लेटर्स लिखे, कई और ऑफिसर्स को लेकर उन्हें चिट्ठियां लिखी। और जो मतलब मेरे पास जो डिटेल्स हैं जिसमें मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं कि आज भी जैसे उन्होंने लेटेस्ट ईमेल लिखा एक आईपीएस ऑफिसर को श्रीनगर में, और उसके अलावा मैं यही देख रहा हूं कि कहां कहां किस किस जगह उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और आपको याद होगा जिसमें एक उन्होंने लेटेस्ट मेल लिखा था, requesting him to forward my representation to the esteemed office of Honorable President and Supreme Commander of India, in which I have requested Her Excellency to invoke her powers as the executive head under the Article 311 of Indian Constitution, dismiss him from service. सर्विस से डिसमिसल के लिए उन्होंने गुजारिश की है। और उससे पहले उन्होंने जब एक चिट्ठी जो है वो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को भी लिखी, और कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने उनकी कंप्लेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उन्होंने उनको भी एक चिट्ठी लिखी, उसे भी उन्होंने व्हाट्सएप अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया। उसके बाद एक एफआईआर जो उनके खिलाफ लगी है उसे भी उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा माई लव लेटर टू श्री सर अजय भल्ला आईएएस इंडियाज यूनियन होम सेक्रेटरी। ये सब कुछ बसंत कुमार रथ की ट्विटर से आपको मिलेगा। लेकिन आज फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें फैसला लिया है और राष्ट्रपति ने उसमें केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, और फैसला लेने के बाद बसंत कुमार रथ को प्री मैच्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटायर कर दिया है, और उनकी रिटायरमेंट का ऑर्डर जो है वो भी जारी कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि उन्हें एक चेक जो है वो दे दिया जाए, और इस तरीके से 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ के आईपीएस कैरियर का खात्मा जो है वो यहां पर आकर हुआ है। उन्हें गवर्नमेंट ने प्री मैच्योर रिटायर किया है। अब देखना यह होगा कि क्या बसंत कुमार रथ इसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और अगर वो चैलेंज करते हैं तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ को केंद्र सरकार ने प्री मैच्योरली रिटायर कर दिया है।